हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो बेसिक जो गुडविल के बारे में था, उसका मीनिंग, फैक्टर्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, आपको सारी गुडविल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ सीख जाएंगे। आज हम इसके मेथड जो हम थे वो पढ़ेंगे। है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ही ये जो टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है। एक्चुअली ईवैल्यूएशन भी कह सकते हैं इसको। तो आइए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज़ कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये गुडविल का पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है। जैसे कि आप नाम से जानते हैं, एवरेज आप जानते हैं। एवरेज में क्या होता है, किसी भी चीज़ का टोटल कर उसके नंबर से भाग कर दे तो एवरेज निकल जाता है। इसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड करते हैं और गुडविल में भी इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा इस मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखेंगे इसमें। तो अंडर दिस मेथड द गुडविल इज़ वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये जो वर्ड आएगा अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स, एक वर्ड यूज़ हो रहा है ईयर्स परचेज। मान लो कि गुडविल हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, चलता बिजनेस खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं, फिर हम उसको टाइम दे रहे हैं कि भाई आप 4-5 साल इस एरिया में नज़र नहीं आओगे, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक में। क्योंकि अगर आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं, मान लो आपने 10 लाख रुपए की दुकान खरीदी और 90 लाख रुपए की गुडविल दे के उसकी 1 करोड़ रुपए की टोटल दुकान खरीदी और उसके कम से कम 250-300 कस्टमर रोज़ के आते हैं। तो अगर वो आप उसके साथ कंडीशन रखेंगे कि भाई 5 साल तक आप 10 किलोमीटर एरिया में नज़र नहीं आएंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे, उसकी जगह आप बैठ जाएंगे, तो आपके बिजनेस भी वैसे ही चलता रहेगा जैसे उसका चल रहा था। लेकिन अगर वो दुकानदार सामने दुकान खोल लेता है आपकी दुकान के, तो सारे कस्टमर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम ईयर्स ऑफ परचेज कहते हैं। तो ये लिया जाता है इसमें, इसे ईयर्स परचेज या टाइम या परचेज ईयर बोला जाता है। तो ये कह रहा है इस मेथड में गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के द्वारा ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द फ्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द ऑपरेशंस। हम ये मानते हैं इसमें कि वो पहले कुछ सालों में बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाता है जब वो स्टार्ट होता है। हैंस द पर्सन हु परचेज रनिंग बिजनेस, देखो मैं भी बात कर रहा था कि मान लो आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, मस्ट पे इन दी फॉर्म ऑफ गुडविल। तो वो गुडविल की फॉर्म में कुछ पैसे पे करता है, इक्वल टू द प्रॉफिट ही लाइकली टू बी रिसीव फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर, कि कुछ सालों तक आप इस पैसे से वो कम कर सकते हैं। The goodwill therefore should be calculated by multiplying the past average profit by the number of years anticipated profit are expected to occur। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, ये एक इलस्ट्रेशन है, आपको सारा क्लियर कर देगी, अच्छे से देखें, बहुत बढ़िया है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट आपको दे रखा है। ये 1999 है, ये रहा फर्स्ट ईयर हो गया। ये 2000 का सेकेंड ईयर है, ठीक है, ये रहा दिस वन सेकेंड। ऐसे ही थर्ड दे रखा है 1 में, ठीक, थर्ड, और ऐसे ही फोर्थ और ऐसे ही फिफ्थ। 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। और हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, आपको गुडविल निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स परचेज दे रखा है, 4 परचेज ईयर ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है और 4 साल ईयर्स परचेज है। इसके बेस पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। आइए, ये रहा इसका सोल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। पहले हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से लर्न जरूर कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं। ये रहा टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 5 सालों का प्रॉफिट आप जोड़ लें, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 जो हम सारे कैलकुलेट कर रहे थे, प्लस नंबर 4 प्लस नंबर 5, सारे साल का प्रॉफिट जोड़ के नंबर ऑफ ईयर्स से 5 से भाग कर दिया हमने इसको। यही यहाँ पर करा है। तो ये 5 साल का जो प्रॉफिट है जोड़ के ये आ गया 21,93,000 डिवाइड बाई 5 कर दिया हमने। तो ये आपका आ गया 4,38,600। और गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसका मेन पर्पस गुडविल निकालना ही है। जो एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ निकाला है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, जो कि 4 था। और 4,38,000 दिस वन, ये वाला ये रहा 4,38,600 इंटू 4। तो आपका ये आंसर आ गया, ये गुडविल आ गई। तो एवरेज प्रॉफिट आप सीख गए होंगे, बहुत आसान है। जितने भी साल का प्रॉफिट रखा है सारे जोड़ लीजिए और नंबर ऑफ ईयर से
भाग कर दीजिए, जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट है। और गुडविल निकालने का तरीका जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो ये जो 2 स्टेप हैं, स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, दोनों के फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे एक इलस्ट्रेशन उदाहरण से इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये रहा, ये नंबर 2 है, वो नंबर 1 था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल निकालनी है आपको एट 3 ईयर्स परचेज। यहाँ 3 ईयर्स परचेज है, ध्यान रखना। ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये रहा, अब यहाँ कह रहा था फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल तो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, ठीक है। ये रहा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। और 2 साल लॉस हुआ है, ये लॉस में है, ये तो ये माइनस, ये ऐसे ब्रैकेट में आएंगे, ये अमाउंट जो आएंगे ना, माइनस के जितने भी अमाउंट्स आते हैं वो ब्रैकेट में आते हैं। तो वो कह रहा है 4th 5th ईयर में लॉस हुआ है, पहले 3 साल में प्रॉफिट हुआ है। अभी तक जो पिछला हमने इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन पढ़ा था, उदाहरण पढ़ा था, उसमें 5 ईयर्स में प्रॉफिट था, इसमें 2 ईयर्स में लॉस है, 3 में लॉस है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, दिस वन इज द सॉल्यूशन। तो एवरेज प्रॉफिट का वही फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा था अभी, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लिया। अब आप यहाँ पे देखें, ये माइनस है और ये माइनस है, तो 2 साल का प्रॉफिट, ये 4th ईयर दिस वन, और ये 5th ईयर दिस वन, ये दोनों हम माइनस करेंगे क्योंकि ये लॉस है, ठीक है। फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट जोड़ दो, तो जो प्रॉफिट है वो जुड़ जाएगा, जो माइनस का है वो घट जाएगा। तो 2 ये माइनस के थे, 12,000 और 7,000 ये माइनस हो गए हैं, और डिवाइड बाय 5 करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, और 3 साल का प्रॉफिट हमने जोड़ दिया, तो आपका ये डिवाइड करके आया 10,600। और फिर अगेन हम गुडविल ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। फार्मूला लर्न अच्छे से कर लेना, बिना देखे आप लिख सकें इसको इस तरह से। तो इसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है अपॉन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ये 3 था। और ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये हमने कैलकुलेट करा, ये 10,600। तो ये दिस वन इज़ योर आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं। आइए एक और क्वेश्चन की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इलस्ट्रेशन की सहायता से। देखिए आपको अच्छे से सारी बात क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से देखते रहिए। द फॉलोइंग वर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के किसी फर्म के प्रॉफिट दे रखे हैं। ईयर एंडिंग ये रहा 31 मार्च 2001 और 2, 3 ईयर्स हैं। और आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यहाँ एवरेज में थोड़ा सा एबनॉर्मल नॉर्मल का चक्कर पड़ता है, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुने। 4 लाख का प्रॉफिट दे रखा है जिसमें एक एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये लिखा है एबनॉर्मल गेन। आप मेरी बात ध्यान से सुने, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, फ़ायदा है वैसे तो हमारा ये। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है, देखो आप जो नॉर्मल कमा रहे हैं बिजनेस में प्रॉफिट, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन का मतलब हो गया आपने सोचा नहीं था लेकिन वो काम हो गया, आपकी लॉटरी निकल गई। आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो क्या हुआ, आपके शेयर्स के एकदम रेट बढ़ गए, तो एबनॉर्मल गेन हो गया, आपने सोचा नहीं था। तो इसे एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। जो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल होता है, कभी कभी होगा, वंस इन अ वाइल होगा, तो उसका एबनॉर्मल गेन है। ऐसी एबनॉर्मल लॉस भी होता है। ये तो एबनॉर्मल गेन है, दे रखा है इसमें 4 लाख में शामिल है, ठीक है, इंक्लूडिंग लिखा है साफ साफ। और 2001 का 5 लाख प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल लॉस शामिल है 1 लाख रुपये का। ऐसे एबनॉर्मल लॉस होता है, पता है, एक वो लॉस जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, ये है एबनॉर्मल लॉस जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है लेकिन वो हो गया। एबनॉर्मल गेन तो फ़ायदा होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट हम उल्टा करते हैं, बताऊंगा अभी क्या करेंगे, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा कि आपने सोचा नहीं, आपको लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया, मान लो शेयर मार्केट में पैसे डूब गए, 3 लाख रुपये डूब गए, एकदम रोज तो होंगे नहीं, सडनली लॉस हो गया आपको, ठीक। आपकी लॉटरी डूब गई, 2 लाख रुपये की लॉटरी खरीदी, कुछ नहीं लगी, तो ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। बिजली का मीटर फूक गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो ये है। और आगे 2002 में दे रखा है 4,50,000 जिसमें एक्सक्लूडिंग है 50,000 पेबल ऑन दी इंश्योरेंस मशीनरी के, ये शामिल है, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, गुडविल ही कैलकुलेट करवा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज दे रखा है इसमें, ठीक। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ फॉर्मूला होता है इसका, पहले करेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। जो अमाउंट दे रहे हैं ना 4 लाख, 5 लाख और 4,40,000, इसमें जो इंक्लूड है इसे एड लेस करना पड़ेगा। अब आप देखना इसका सोल्यूशन क्या होता है। जो एबनॉर्मल गेन होता है ना, एबनॉर्मल गेन, उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, माइनस करेंगे इसे हम, क्या होगा इसका माइनस। और एबनॉर्मल लॉस जो होगा वो प्लस होएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, बहुत ध्यान से देखें। ये रहा ईयर एंडेड, तीनों साल का प्रॉफिट 2001, 2 और 2000 सॉरी, फिर 1 और 2, 3 है। तो यहाँ 4 लाख दे रखा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हमने 50,000 इसमें से लेस कर रखा है, ये वाला दिस वन 50,000 लेस है, देखो इसमें से लेस है, ये रहा 50,000 ए दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एबनॉर्मल गेन था और मैं आपको अभी भी बता रहा था कि जो एबनॉर्मल गेन जो होता है, एबनॉर्मल गेन हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं हम एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन माइनस
एबनॉर्मल गेन है तो फ़ायदा, लेकिन होगा माइनस, ठीक है। और नेक्स्ट में 5 लाख में 1 लाख रुपीज़ प्लस कर रखे हैं, ये होगा प्लस। एबनॉर्मल जो लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा, रिवर्स होता है, जो गेन है वो माइनस हो जाएगा, जो एबनॉर्मल लॉस है वो उसी प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ऐसी जो 50,000 रुपीज़ था, ये जो 50,000 आप देख रहे हैं, थर्ड वन दिस वन, ये 50,000 में इंश्योरेंस का बता रहा था हमारा था, तो ये भी एबनॉर्मल गेन की तरह ट्रीट होगा, ये भी माइनस होएगा हमारा, ठीक है। तो आपका जो करेक्टेड प्रॉफिट आएगा, ये एड लेस करने के बाद 4 लाख में 50 जाएंगे, ये 3,50,000 आया। 5 में से 1 लाख प्लस हो जाएंगे, 6 लाख आया। 450 में 50,000 जाएंगे, 4 लाख आया। तो आपका करेक्टेड जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 13,50,000 दिस वन। फिर फार्मूला क्या लगाएंगे, जो आपका फार्मूला था वही है, ये करेक्टेड प्रॉफिट है, तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ के आया है ये दिस वन, इसको हमने डिवाइड बाय 3 कर दिया, आपका 4,50,000 आ गया। और गुडविल का वही फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर दिस वन। तो 4,50,000 में 2 ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन था, 9 लाख रुपीज़ आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3 इलस्ट्रेशन मैंने आपको इसमें बताई हैं, ठीक है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, है ये भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का ही एक डिफरेंट वो है ये रहा। तो वेटेड में वेट दे दिए जाते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, कुछ वेट दे दिए जाते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें वेट दिए जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अर्लियर मेथड। ये मॉडिफाइड वर्जन अर्लियर मेथड का अलग से नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम हर साल को जो प्रॉफिट होता है ना, उस पर नंबर्स दे देते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, इनको वेट्स बोला जाता है, नंबर ऑफ वेट्स ये दिया जाता है। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड फिर टोटल प्रोडक्ट निकाला जाता है उससे, और उसको टोटल वेट से भाग कर दिया जाता है। इसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। इसका नीचे फार्मूला होता है, इसे गुडविल फाइंड कर ली जाती है। तो ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट दिस वन और टोटल नंबर ऑफ वेट्स दिस वन। और वेट 1 2 3 5 ईयर्स करके कॉन्टिन्यूसली दे दी जाती है। पहले साल को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और ऐसे ही 5 इस तरह दे देते हैं। और गुडविल निकालने का मेन गुडविल है इसका पर्पस निकालना। तो जो वेटेड एवरेज निकालना है, पहले सिंपल एवरेज होता है, उसको एवरेज नंबर या ईयर परचेज से, परचेज ईयर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आइए अब इसको न्यूमेरिकल की सहायता से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, इलस्ट्रेशन में उदाहरण होता है, आपको पता ही होगा। ये आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 31 मार्च द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर, 5 ईयर्स का प्रॉफिट है ये रहा। तो ये अलग अलग ईयर्स आपके सामने है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है और ये 5th है। ध्यान से देखें, सारे दे रखे हैं 19 और सब जगह प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं है। तो ये आपको 2 9 10 9 10 11 12 13 5 साल दे रखे हैं और ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट्स दे रखे हैं इसके 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, ऐसे ऐसे नंबर डाले ना मैंने, ये जो तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेट्स ही हैं, WEIGHT, ये वेट्स ही हमने जो दिए हैं, ठीक है। तो हमें कह रहा है, और वो भी अलग अलग ईयर्स के हैं, 9 10 11 12 13, इसका मतलब 2009 10 11 12 13 5 साल के अलग अलग वेट दे दिए, 1 2 3 4 5, इस तरह हमने क्वेश्चन है ये। तो आइए जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसकी हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो उसका सोल्यूशन क्या होगा। आइए अब इसके सोल्यूशन पे आ गए हैं हम, बहुत ध्यान से देखें। ये ईयर दे रखे हैं वही 2009 10 11 12 13 5 ईयर दे रखे हैं। ये जो प्रॉफिट्स हम क्वेश्चन में पढ़े थे हम, ये हमने बहुत सारे दे रखे हैं, पाँचों के पाँचों 19,000 23 30,000 22 और 11,000। इसके वेट्स जो थे वो ये रहे वेट्स 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली देने थे, पहले ईयर पे पहला, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। तो साइमल्टेनियसली हमने इसको वैसे ही दे दिया है, 9 1 10 2 11 3 12 4 और 13। और टोटल वेट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो 15 आएगा। अच्छा, आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब गुणा हो गई है। अब जैसे मान लो इसको हम नंबर दे देते हैं A, ठीक है, और ये हो गया वेट्स B, और ये C क्या हो गया, C इज इक्वल टू A इंटू B। इसकी मल्टीप्लाई करें कि हमने ध्यान से देखिए, 19 1 इंटू 19,000, 23 2 इंटू 46, 30 इंटू 3 90, 22 इंटू 4 88,000, 18 5 90,000 और टोटल वेट्स आ गए आपके 3,33,000। इसका फार्मूला जो मैंने पीछे पढ़ा था वही है, टोटल वेट्स जो पढ़ा था ना अभी, टोटल वेट्स, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट वाला, टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट, प्रोडक्ट DUCT, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स, ठीक है। तो ले लो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया आपका, ये रहा टोटल प्रोडक्ट, ये आ गया 33,000 और वेट्स हमारा 15, तो ये 22,200 आ गया आपका। और गुडविल का वही फार्मूला जो हम पढ़ रहे थे अभी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हमने पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम या परचेज ईयर, ठीक है, टाइम या परचेज ईयर। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 दे रखा था, ये तो 66,600 आपका आंसर आ गया।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुडविल से रिलेटेड मैंने और वीडियोज़ भी बनाई हैं, ये एंड में आपको उसकी वीडियो दिख जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें। और कुछ आई जो बटन्स ऊपर आ रहे होंगे उसमें भी बहुत सारे आपको वो दिखेंगे लिंक्स, तो उनको ज़रूर देखें। गुडविल के टोटल 4 वीडियो, चारों वीडियो में आपको गुडविल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपका इस सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।